अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जमान भुट्टो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो क्लास है उसमें हम पेन टूल का डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस जो लास्ट टाइम जो भी क्लासेस हुई हैं वो मैंने एडोब फोटोशॉप के रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ एडोब फोटोशॉप, देन कुछ टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था हमने। तो आज हम स्पेसिफिकली पेन टूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेन टूल किस तरह से हम एडोब फोटोशॉप में यूज़ करते हैं, उसकी शॉर्ट कीज़ क्या हैं और व्हाट इज़ द एग्जैक्टली पर्पस ऑफ यूजिंग पेन टूल। तो लेट्स स्टार्ट पेन टूल के बारे में। अगेन मैं ये फाइल में आया इन न्यू, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम फाइल में आके न्यू फाइल ओपन करने के लिए आर्ट बोर्ड हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए हम फाइल में जाकर भी न्यू जाके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बार आ जाता है और उस बार में आपसे वो स्पेसिफिकेशन मांगता है कि आपको जो आर्ट बोर्ड है वो कैसा और कौन सी साइज़ का आर्ट बोर्ड चाहिए, जिसमें कलर मोड का भी हम डिसाइड करते हैं, जिसमें हम साइज़ का भी डिसाइड करते हैं और जिसमें हम डिफरेंट रिजोल्यूशन भी रखते हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए हम काम जो भी करते हैं तो उसके लिए ये हमारा जो मेन बार है जिस पे हमारा जो आर्ट बोर्ड डिसाइड होता है वो हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पर तो मैंने जस्ट इंटरनेशनल पेपर ही रखा हुआ है, इसको ज़्यादा मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इसको हमें जस्ट यहाँ पर आर्ट बोर्ड चाहिए तो उसको मैंने आर्ट बोर्ड ओपन किया A4 का ही, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आज का हमारा मेन पर्पज़ है वो है पेन टूल। तो हम पेन टूल की तरफ आते हैं। ये मैंने पेन टूल को जैसे ही ये जो आप आइकन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पेन टूल, और इसमें आप देख सकते हैं कि एरो भी है। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर पेन टूल, देन फ्री फॉर्म पेन टूल और दूसरे भी एड एंकर पेन टूल, दूसरे उसके ऑप्शंस हैं। पर आज स्पेसिफिकली हम इस पेन टूल को ही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट पेन टूल देन आई पर्सनली वुड से कि आपको सॉफ्टवेयर चलाने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि पेन टूल आपकी सिलेक्शन के पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। पेन टूल आपको कोई चीज़ कॉपी कट पेस्ट वगैरह करना है उसके लिए भी होता है। इवन पेन टूल आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है खुद से, कोई स्केच बनाकर किसी लोगो का या किसी डिज़ाइन का या कोई भी चीज़ आपको क्रिएट करनी है तो आप उसका स्केच बनाएं या आप उसका पेपर वर्क करें। देन पेपर वर्क आप वो उसकी तस्वीर निकाल के सॉफ्टवेयर पे लेके आएँ और उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। तो पेन टूल को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास पेन टूल आ गया और पेन टूल में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक डॉट जो है वो क्रिएट हो गया। इट मीन्स कि यहाँ से हमारा पेन टूल आप कहाँ भी, ये देखें, ये मैंने प्रेस करके माउस को मूव कर रहा हूँ तो आप जिस तरफ इस एंकर पॉइंट को लेके जाएंगे वो उस तरफ जाएगी। और मैंने कंट्रोल और माउस प्रेस किया हुआ है और अब मैं मूव कर सकता हूँ। पर फॉर सपोज मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसी पेन टूल से मैं फॉर सपोज के स्क्वायर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पे माउस को छोड़ा, देन मैंने कंट्रोल को भी छोड़ा। कंट्रोल जो प्रेस किया हुआ था बटन उसको मैंने जैसे ही लीव किया तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एंकर पॉइंट आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल गया, ठीक। उसके बाद अगेन आप इस तरफ क्लिक करेंगे तो ये देखें ये नीचे इस तरह से ये हम जो काम कर रहे हैं वो शेप में काम कर रहे हैं। पेन टूल को सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना होता है कि दो तरीके से काम होता है, एक शेप में होता है, एक पाथ में होता है, ठीक है। जो शेप होता है वो वेक्टर होता है। आप देख सकते हैं कि लेयर की तरफ ये जो शेप बन रहा है ये हम वेक्टर में कर रहे हैं और पाथ में भी हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर शेप के सामने आकर अगर पाथ आप क्लिक करोगे तो फिर ये शेप नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जिस तरह से ये देखें स्क्वायर क्रिएट किया और देन लास्ट जो एंकर पॉइंट है वो मैंने फर्स्ट वाली एंकर पॉइंट के ऊपर जैसे ही क्लिक छोड़ा तो आप ये देखें कि एग्जैक्ट जो है स्क्वायर शेप, लाजमी इसमें थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है पर ये एग्जैक्ट स्क्वायर हमें मिल चुका है। देन इसकी अगर सिलेक्शन करनी है तो आप डायरेक्ट एंटर भी प्रेस कर सकते हो। तो जो हमने वो क्लिक किया हुआ शेप वो हमें बन के मिल गया है और आप इसको मूव टूल उठा के मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि कंट्रोल एंटर जेड हम बैक गए
अब कंट्रोल इंटर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें सिलेक्शन हो गई, इसी पेन टूल के जो एंकर पॉइंट थी, जो पाथ था, उसकी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करके और ये कलर बकेट में आप जा सकते हैं। यहाँ से अगर आपको अपना कलर कोई अपनी मर्जी से सेट करना है, कलर ब्लू या ग्रीन या कोई भी आप कलर रखना चाहते हो इस शेप का, तो आप यहाँ से कलर बकेट में जाकर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कलर। अदरवाइज अगर आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो कि फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर में, जैसे फोरग्राउंड कलर में ग्रीन कलर है और बैकग्राउंड कलर में ब्राउन कलर है, तो अगर आप कंट्रोल एंड बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखें जो बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया हुआ है ब्राउन कलर वो आ गया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कलर सिलेक्शन की भी शॉर्ट की होती है। तो जो ऑलरेडी यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में सिलेक्ट किए हुए कलर उनकी, तो कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका सिलेक्ट हो गया, और अल्टर बैक स्पेस करेंगे तो हमारा जो कलर है वो फोरग्राउंड कलर आपका आ गया। ठीक है, तो या तो आप लोगों को कलर ही कुछ और चाहिए होता है सम स्टूडेंट्स को कि भाई वो अपनी पसंद से कलर इस शेप को लगाना चाहते हैं, तो फिर डायरेक्ट आके आप इस कलर को टिक करेंगे तो आपको कलर पिकर एक बार खुल के मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से ब्लू कलर या पिंक कलर जो भी आपको कलर रिक्वायर्ड होगा आप वहाँ पे वो कलर लगा सकते हो। फॉर सपोज येलो कलर चाहिए तो येलो मैंने कलर टिक किया। अब अल्टर बैक स्पेस जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो न्यू लेयर क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर ये शेप हमें येलो कलर का बन के मिल गया। अब इसकी सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल डी करेंगे जिससे डी सिलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस, देन लेयर 1 इसका नाम है, तो लेयर 1 को आप डायरेक्टली क्लिक करके आप उस शेप को मूव कर सकते हो, या तो लेयर वाले बार में आके डायरेक्ट उस लेयर को टिक करके आप वहाँ से भी मूव कर सकते हो। अदरवाइज आप माउस से भी लेफ्ट क्लिक करके आपको वो लेयर का नाम डायरेक्टली बता देगा, आप उसको टिक करके माउस को मूव जैसे ही करोगे तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो भी शेप है या जो भी आपकी डिज़ाइन है वो आपकी मूव करेगी। ठीक है, अब पेन टूल में दूसरा ये होता है कि ये जिस तरह से ही मैंने एक लाइन क्रिएट की, ठीक है, अब इसमें ये है कि मुझे एक और एंकर पॉइंट जो है ऐड करनी है। तो जैसे ही ये देखें माउस को मैं उस पेन टूल के आइकन को उस लाइन के बीच में लेके आया तो आप देखें कि इस पे प्लस की साइन आ गई। ठीक है, इट मीन्स के इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर एंकर पॉइंट बिटवीन दिस टू एंकर पॉइंट्स तो आप यहाँ पे जस्ट यू हैव टू टिक, आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे ही देखें मैंने टिक किया तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट का इजाफा और हो गया। अब यहाँ पर पेन टूल जैसे ही मैं उस एंकर पॉइंट के ऊपर रख रहा हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर माइनस की साइन आ रही है। इफ़ यू वांट टू रिमूव तो आप जस्ट टिक करेंगे तो वो एंकर पॉइंट रिमूव हो गई, पर आपको चाहिए तो अगेन देखें प्लस की साइन आ रही है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने टिक किया तो हमारे पास एक एंकर पॉइंट मिल गई। अब यहाँ पर आप अगर कंट्रोल प्रेस करके और माउस का बटन प्रेस करके माउस को मूव करोगे तो ये देखें आपको उसमें कर्व लाइन में आपको कर्व मिलेगा। अब आप कर्व जैसा चाह रहे हैं, आप सर्किल में चाह रहे हैं, आप ओवल शेप में चाह रहे हैं, या जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं तो आपको वो मिल जाएगा कर्व। ठीक है, अब जैसे कि फॉर सपोज मुझे इतना कर्व चाहिए। ठीक, अब उसके बाद ये देखें कि उस जो एडिंग एंकर पॉइंट में दो और पॉइंट्स क्रिएट हुई हैं। आप इससे भी अगर इनको ये देखें माउस से क्लिक करके मूव करेंगे तो आपको ये शेप को और फाइन और कर्व देख के आपको बताएगा कि आपको क्या चीज़, जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये भी है माउस का। दूसरा ये कि आप डायरेक्ट लाइन में काम करना चाह रहे हो और ये देखो कि ऑलरेडी कलर फिल किया हुआ है इसमें, तो वो कलर आप फिल जो किया हुआ है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि हम शेप में काम कर रहे हैं। और मैंने ये कहा कि एडोब फोटोशॉप वैसे तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पर जब हम शेप में काम करते हैं पेन टूल पे तो वो जो लेयर होता है वो वेक्टर बेस्ड होता है, वो शेप जो है वो यहाँ पर वेक्टर है। आप न्यू लेयर वाले बार में या लेयर वाले बार में आप आके देखें तो यहाँ पर देखें एक साइन लगा हुआ है जो वेक्टर का लगा हुआ है। हाँ, आप इसको लेफ्ट क्लिक करके रेस्टराइज करोगे तो ये फिर रास्टर बेस एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये पिक्सल बेस कहला सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कलर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ से ये देखिए ऊपर फिल लिखा हुआ है,
वहाँ पर आकर अगर आप इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आपका कलर अब फिल नहीं होगा, आपको सिर्फ वो पाथ में आपको काम करके देगा। ठीक, तो आप इजीली कोई भी शेप क्रिएट करके और उसकी डायरेक्ट जो सिलेक्शन मैंने आपको बताई कि कंट्रोल इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास एक सिलेक्शन आ जाएगी। उसके बाद इफ़ यू वांट टू पुट कलर तो आप कंट्रोल, ये आप इस तरह से डायरेक्ट कलर पिकर भी उठा सकते हो, या आप क्या करोगे कि न्यू लेयर क्रिएट करके कंट्रोल बैक स्पेस जिस तरह से आपने प्रेस किया तो आपको फोरग्राउंड कलर मिलेगा। इफ़ यू वांट टू बैकग्राउंड कलर मिलेगा। इफ़ यू वांट टू फोरग्राउंड कलर देन यू हैव टू पुट अल्टर बैक स्पेस। तो आपको अल्टर बैक स्पेस से जो सामने वाला कलर टिक किया हुआ है येलो, वो आपको कलर मिल जाएगा। दूसरा ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर सपोज कि मैंने पेन टूल को यहाँ से ये लाइन क्रिएट की और यहाँ से मैंने स्ट्रोक को ब्लैक में, अब ये देखें यहाँ पर इस लाइन का एक स्ट्रोक आ गया, पहले तो वो बंद लगा पड़ा था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि उस स्ट्रोक को ओपन कर दिया। अब स्ट्रोक की यहाँ पर साइज भी है। अगर आप किसी भी शेप में स्ट्रोक चाहते हैं, फॉर सपोज ये मैं पहले वाले लेयर थोड़े डिलीट कर दूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, जस्ट वेट। ये सारे जो है लेयर्स मुझे डिलीट करने हैं ताकि मैं उसको, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब अगेन पेन टूल से ये मैंने एक जस्ट स्क्वायर क्रिएट किया, ये मैंने यहाँ पर एक जस्ट शेप बनाया और ये मैंने कलर को ऑफ कर दिया, स्ट्रोक को मैंने ब्लैक कलर उठा दिया। तो अब आप देखें कि ये जो लाइन आ रही है, ये दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हो। अगर आप किसी भी शेप में किसी भी डिज़ाइन में स्ट्रोक चाहते हो कि इस डिज़ाइन में स्ट्रोक भी हो तो आप यहाँ से उस स्ट्रोक को सेट कर सकते हो। उसकी साइज़ भी सेट कर सकते हो कि साइज़ उसकी बड़ी रखनी है या छोटी रखनी है, कौन सी साइज़ रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी डिज़ाइन या शेप्स होते हैं या टास्क होते हैं जिसमें स्ट्रोक की नीड होती है, तो यहाँ से आप स्ट्रोक को भी सेट कर सकते हो। इवन आप स्ट्रोक डिफरेंट टाइप से भी रख सकते हो, जैसे अभी ये लाइन पे टिक किया हुआ है, अगर अंदर आप जाओगे तो ये देखें डॉटेड टेक्निक से भी स्ट्रोक आ सकता है। ये देखिए जिस तरह से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डॉटेड टेक्निक से या डैश टेक्निक से वो स्ट्रोक लगा। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रोक चाहिए होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, उसके बाद कंट्रोल इंटर जैसे ही मैंने किया तो ये देखें अगेन सिलेक्शन हो गई एंड न्यू लेयर क्रिएट करके मैंने उसमें कलर फिल कर दिया। अब जैसे कलर फिल किया तो वो स्ट्रोक तो पीछे चला गया। तो बेहतर है कि अगर आपको कलर फिल ही करना है तो आप क्या करें कि जब आप ये स्ट्रोक बना रहे हो तो आप क्या करें कि कलर ऊपर से जो फिल किया हुआ है इसको भी ऑन कर ले, तो वो डायरेक्टली क्या होगा कि कलर भी फिल होगा एंड स्ट्रोक भी आ जाएगा। देन आपका ये स्ट्रोक छुपेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि ये शेप में स्ट्रोक भी आ गया और आपका कलर भी आ गया। और ये मूव टूल से आप जहाँ पे भी रखना चाहें आप शेप को रख सकते हैं, अपने डिज़ाइन के पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ रिड्यूस करनी है तो लास्ट वीडियो में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस के कंट्रोल टी जो होती है वो शॉर्ट की होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्म करना, शेप को कम करना या बढ़ाना साइज़। तो आप इसको शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और आप जैसे ही माउस को मूव करोगे तो चारों तरफ से देखो एग्जैक्ट साइज इसकी बड़ी होगी और छोटी होगी। ठीक है, अगर हम शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो उस शेप की एग्जैक्ट जो शेप होती है वो आपकी स्ट्रेच हो जाती है। तो इट इज़ बेटर टू प्रेस शिफ्ट। आप शिफ्ट जिस तरह से जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको वो एग्जैक्ट शेप चारों तरफ से मिल जाएगा, जो भी साइज़ आप रखना चाहो, छोटी या बड़ी। तो पेन टूल इतना ही आसान है। अगर फॉर सपोज के ये मैं फाइल में गया एंड ओपन एंड देन मैं एक इमेज उठा रहा हूँ ताकि उससे भी मैं आपको एग्जांपल दे सकूँ। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने यही इमेज उठाई थी। ठीक है, ये मैंने इमेज उठाई एंड अब यहाँ पर मुझे सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन चाहिए, तो उसको एग्जैक्ट ट्रेस करने के लिए भी हम पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में ये बताया था कि हम सिलेक्शन के लिए भी पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल का यूजेज बहुत पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो आप सिलेक्शन भी कर सकते हो, आप उससे कोई क्रिएट चीज़ भी कर सकते हो कि भाई कोई अपनी डिज़ाइन है, लोगो या
आप कोई आइकन डिज़ाइन कर रहे हो या कोई बैनर या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो आप उसकी पहले स्केचिंग करो या पेपर वर्क करो, फिर उस पेपर वर्क को आप सॉफ्टवेयर पे लेकर आओ इमेज की सूरत में, देन उसको आप ट्रेस कर सकते हो, उससे आप वो डिज़ाइन उठा सकते हो। डायरेक्टली भी कुछ लोग पेन टूल को यूज़ करते हैं तो वो भी सही है। ठीक, तो अब ये देखें मैं इस इमेज को मैंने कलर ऑफ कर देना है। देन ये देखें इस तरह से मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस गर्ल के दुपट्टे को मैं, ये देखिए अगर आप यहाँ जूम, ये ऑप्शन है इसकी जो शॉट की है, अगर आपको जूम उठाना है तो डायरेक्ट आप Z दबाओगे, प्रेस करोगे तो आपको जूम टूल मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं एग्जैक्ट ट्रेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कंट्रोल प्रेस करके जिस तरह से आप उसकी पेन टूल की एग्जैक्ट लाइन को फॉलो कर सकते हो। ये देखें इस तरह से हम एग्जैक्ट इसमें जो मैं एंकर पॉइंट ऐड करता जा रहा हूँ और उसको ट्रेस एग्जैक्ट इसी तरह से, ये थोड़ा कर्व है तो मैं डायरेक्टली इसको बड़े मार्जिन से ट्रेस कर सकता हूँ। तो ये देखें ये मैंने यहाँ से एग्जैक्ट ट्रेस करने की कोशिश की है, थोड़ा सा कर्व वगैरह ये देखें जस्ट मैं उनके एंकर पॉइंट्स ऐड करता जा रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो उसके अनदर एंकर पॉइंट ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, जिससे मैं उनके कर्व्स को मूव, जो उसकी कटिंग है इमेज की, उसको प्रॉपर कर सकता हूँ। अब कंट्रोल एंटर जैसे ही मैंने किया तो जो पेन टूल से मैंने सिलेक्शन की वो हमें सिलेक्शन मिल गई। नाउ अब कंट्रोल C जो है वो शॉर्ट की होती है, उस इमेज को जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसको कॉपी करने के लिए मैं कंट्रोल C प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी फाइल में आया, जो कि हमने पहले आर्टबोर्ड उठाया हुआ था A4 का, वहाँ पर आकर मैंने जैसे ही कंट्रोल V किया तो वो जो इमेज हमारे पास थी वो हमारे पास आ जाएगी। कंट्रोल V, कंट्रोल C से मैंने कॉपी की एंड देन कंट्रोल V यहाँ पर। अच्छा ये देखिए कंट्रोल जैसे ही मैंने V किया तो वो कॉपी नहीं हो रहा था। उसका रीज़न ये था कि जो मैंने सिलेक्शन की थी वो लेयर जो था वो शेप वाला था और उस पर कोई इमेज बनी हुई नहीं है, तो वो कोई चीज़ कॉपी ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए नहीं आ रहा था। तो अब मुझे क्या करना है कि जो इमेज है उस लेयर पे पहले टिक करना है। नाउ कंट्रोल C मैंने जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पर आकर कंट्रोल V किया तो वो इमेज हमारे पास देखे आ गई। ठीक है, तो ये लेयर्स के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो लेयर पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं क्या उसी पे ही टिक किया हुआ है या किसी और लेयर पे। समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट या कोई भी जो यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, तो वो लेयर असल में वो टिक नहीं किया हुआ था। तो लेयर पे भी आपको तवज्जो रखनी है। फिर यहाँ पर आकर मैंने इस इमेज को अगेन कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म, ये आप साइज़ को छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, तो पेन टूल हम किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसी इमेज को या किसी इमेज में से कोई स्पेसिफिकली पार्ट चाहिए, वो पार्ट हम सेलेक्ट करके दूसरी इमेज में आके लगाने के लिए भी हम पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीगोनल लेसो टूल था, लेसो टूल जो हमने ये पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में, तो उसमें डिफरेंट टूल से लेसो टूल हो गया, पॉलीगोनल लेसो टूल हो गया, मैग्नेटिक लेसो टूल हो गया। तो उसमें थोड़ा बहुत जो था वो कमी थी, वो खुद सिलेक्ट कर रहा था या मैनुअल था तो वो बहुत स्ट्रेट लाइंस आ रही थी। पेन टूल तो बिल्कुल आपके हाथ में है कि आप कौन से कर्व्स या कितने कर्व्स देने हैं और आपको किस तरह से यूज़ करना है, तो ये सारा आपके हाथ में है। तो सिंपली आप पेन टूल में जाएं एंड पेन टूल को यूज़ करने का बहुत इजी तरीका यही है कि ये देखें सिंपल आप यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड करें, देन कंट्रोल एंड माउस, आपका कीबोर्ड पे और माउस पे दोनों हाथ आपके बिजी होंगे। ठीक है, इस तरह से आप पेन टूल को यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको शेप चाहिए होगा आप इजीली वो शेप हासिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं पेन टूल में, फॉर सपोज कि ये मैंने देखे लाइन क्रिएट की और जिस तरह से ही मैंने ऐड पॉइंट करके, और ये देखे अलग से दूसरी, जब हम ऐड कोई भी एंकर पॉइंट करते हैं ना तो दूसरी हमारे पास पॉइंट ऐड हो जाती है।
अब जैसे ही हमारे पास पॉइंट ऐड हुई तो ये देखें हमें कुछ छोटे से दूसरे एंकर पॉइंट्स मिले जिसके थ्रू हम उस डिज़ाइन में और भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम देखें किस तरह से उन पेन टूल्स को या उनको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम पेन टूल के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। अभी आपकी जस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप डिफरेंट पेन टूल से शेप बना के दिखाएं एंड अपना कोई भी इमेज है उसको अच्छे तरीके से ट्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इस पेन टूल को और फर्दर डिस्कस करेंगे और आप देखें कि इस पेन टूल में एक एरो है। उस एरो के अंदर अगर हम जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो फ्री फॉर्म पेन टूल है, एड एंकर पॉइंट पेन टूल है, ठीक है, कन्वर्ट पेन टूल है, तो पॉइंट टूल है। तो इन टूल्स के बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो खैर ये पेन टूल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। होप के बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम पेन टूल को फर्दर डिस्कस करेंगे।